हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें यूकिंग को दिखाया जा रहा होता है, जो कि बोलता है 4 में से 2 गार्ड बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुके हैं और 2 को अंदरूनी चोट आई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सब आप पर उंगली उठा रहे हैं। ये सब तो सुनने के बाद अपनी शाओकी बेड से उठने लगती है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिर जाती है। शाओकी बोल रही होती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं अभी देख कर आती हूँ। और वो जा ही रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरती है और कहती है अरे ये दर्द हो रहा है। और पीछे से यूकिंग हमारा देख रहा होता है और अपना हीरो देख रहा होता है उसको। वो सोचता है कितनी सिली गर्ल है और वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। यूकिंग कहता है तुम पागल हो, और अपनी हीरोइन तो बस चौंकी हुई होती है उसको देखकर ऐसे। फिर तो अपनी शाओकी कहती है कि तुम देख सकते हो मैं एक कमज़ोर सी औरत हूँ, मैं तुम्हारे गार्ड्स को कैसे जोखिम पहुँचा सकती हूँ। और अपना यूकिंग कह रहा होता है उसका इलाज करने के लिए उत्तम दवाइयों का प्रयोग कीजिए। और उसके बाद वो जाने लगता है। अपनी शाओकी यूकिंग को जाते हुए पूछती है कि यार तुम इसके बारे में और नहीं पूछोगे। और फिर अपना यूकिंग कहता है कि तुम बस वेट करो, मैं इसके बारे में पता लगाता हूँ। ये सुनने के बाद तो शाओकी अपने बेड पे चली जाती है और वो उसके बारे में गुस्सा कर रही होती है और वो अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सपने में कोई वाइट हेयर गाय होता है जो कि कह रहा था 10 साल। ये सुन के अपनी हीरोइन की नींद अचानक से खुल जाती है। फिर तो अपनी शाओकी को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि मुझे क्यों ऐसे एंशिएंट मैन के सपने आ रहे हैं, जबकि मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पे अपना जो यूकिंग होता है उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आया होता है और वो उन कपड़ों को उसके पास रख देता है। फिर तो अपनी शाओकी उससे पूछने लगती क्या तुम नॉक करके नहीं आ सकते थे, क्या होता अगर मैं कपड़े बदल रही होती तो। और फिर तो अपना यूकिंग अपनी शाओकी की बेइज्जती मार देता है और वो कहता है कि तुम्हारे फिगर में देखने जैसा कुछ नहीं है, कुछ कपड़े पहनो और चलो। ये सुन के तो अपनी शाओकी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें बताना नहीं चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ जाने के लिए। फिर तो यूकिंग अपनी शाओकी को कहता है कि तुम 2 दिन से बेड पे लेटी हुई हो, सबसे अच्छी दवाइयाँ ले रही हो और तुम कह रहे हो कि तुम अभी भी बीमार हो। फिर तो शाओकी अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि अरे हाँ, मैं तो सच में रिकवर हो गई हूँ, एंशिएंट मेडिसिन्स बहुत अच्छी होती है। यूकिंग कहता है कि मैं शहर के पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? फिर तो अपनी शाओकी कहती है, वो कहती है कि मेरे लिए रुको, ये बहुत अच्छा है, हम सब मिलके शाओजू को ढूंढ सकते हैं। फिर हमें सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जा रहे होते हैं और वहाँ गेट के पास यूकिंग कहता है कि मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम अपना काम कर सकती हो। फिर तो शाओकी खतरनाक हंसी हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी? फिर तो यूकिंग भी कह देता है अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो और कभी वापस मत आना। फिर तो शाओकी सच में भाग जाती है और कहती है कि गुड बाय, मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती। और अपना यूकिंग सोच रहा होता है तुम हार्टलेस लड़की। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि अपनी शाओकी घर की ओर दौड़ रही होती है और वो शाओजू को पुकार रही होती है, बोल रही होती है कि शाओजू क्या ये तुम हो? और हम देखते हैं वो अपनी चाल को धीरे कर लेती है और साइलेंटली जाने लगती है। फिर तो शाओकी मन में सोचती है अगर ये शाओजू होता तो वो बहुत पहले ही बोल चुका होता, क्या ये यूकिंग हो सकता है? फिर हम देखते हैं उसका हाथ कोई अचानक से पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है और वो इंसान कहता है शाओकी ये मैं हूँ। और हमें पता चलता है कि वो अंकल ली हैं। फिर तो शाओकी कहती है अंकल ली, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, मैं तो अभी मरने ही वाली थी, क्या तुमने शाओजू को देखा है? फिर तो अंकल ली अजीब सी बातें करते हुए कहते हैं क्या तुमको क्या लगता है कि शाओजू अभी ज़िंदा होगा या मर गया होगा? और फिर तो अपनी शाओकी कहती है हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो शाओजू है वो ऑफ कोर्स ज़िंदा रहे, क्या आपने उसे कहीं देखा है? फिर तो अंकल ली कहते हैं कि हाँ, शाओजू अभी ज़िंदा है,
फिर तो अपनी शाओकी चैन की सांस लेते हुए कहती है, शाओकी चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये अच्छा है, वो उसे चोट तो नहीं लगी है, कल आग लगी थी ना और कई घर जल गए थे। फिर तो अंकल ली कहते हैं कि आग जानबूझकर लगाई गई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। फिर तो शाओकी पूछती है कि कौन ऐसा क्रूर इंसान है जो कि किसी भिखारी को मारना चाहेगा। और ये सुनते ही अंकल ली उसका कंधा ज़ोर से पकड़ते हैं और उसको हिलाते हुए कहते हैं, शाओकी तुम्हें क्या लगता है ये भिखारी है? नहीं। फिर तो अंकल ली कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है शाओकी, शाओजू कोई भिखारी नहीं है। अंकल ली कहते हैं कि जो ये सारी चीज़ें वो व्यवस्थित की गई थी और तुमको शाओजू को प्रोटेक्ट करना था और इसीलिए तुमको उसके साइड में रखा गया था। फिर तो अपनी शाओकी को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता है कि मैं उसकी बॉडीगार्ड हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये सब किसने अरेंज किया है? अंकल ली कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस तुम्हें ये याद रखना है कि शाओजू एक स्पेशल इंसान है जिसकी रक्षा के लिए मैं और तुम दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। शाओकी को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आता, वो पूछते स्पेशल इंसान है तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? फिर तो अंकल ही बताने ही लगते हैं कि शाओजू जो है वो पिछले राजवंश का, और उन्होंने इतना बोला ही था कि उसे कोई पीछे से तीर मार देता है। और ये सब देख के तो अपनी शाओकी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है अंकल ली। और हम देखते हैं जो अंकल ली है वो उसको कहता है, शाओकी यहाँ से भाग जाओ और मेरी बातों को याद रखना। अंकल ली के मुंह से खून आ रहा था और वो उसको जेट देते हैं और अपनी शाओकी यहाँ से भाग रही होती है और हम देख पाते हैं जो अंकल लिए वो पूरी तरीके से ज़मीन पे गिर गए हैं और अपनी शाओकी भाग रही होती है। अपनी शाओकी मन में सोच रही होती है कि ये सब ख़त्म होने वाला है, मैं यहाँ पे अभी भी मरना नहीं चाहती हूँ। और कोई उसको पीछे से कपड़ों से पकड़ लेता है। अपनी शाओकी रोते हुए कहती है कि हीरो मुझे मत मारो, मैं कुछ नहीं जानती। और अपना जो यूकिंग है वो पीछे से कह रहा होता है कि अब तुम किस मुसीबत में फंस गई हो। हम देखते हैं अपनी जो शाओकी अभी भी रो रही होती है और हम देखते हैं वहाँ पे कुछ अजीब होता है। जो अपनी हीरोइन शाओकी है वो मन में सोच रही होती है झोपड़ी जल रही है और जियाओ भी ये सोच रहा है कि मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए। फिर हम अचानक से देखते हैं जो अपनी शाओकी है वो पीछे की ओर देखती है, वहाँ से कुछ टूटने की आवाज़ आती है। अपनी शाओकी बोलती है कौन है वहाँ? और हम देखते हैं वो अचानक से सीन बदल जाता है और हम देखते हैं यूकिंग से वो कह रही होती है ब्रदर मेरी हेल्प करो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यूकिंग शाओकी का हाथ हटाते हुए कहता है तुम्हारी कितनी ही कीमत है जो मेरे रहते तुम्हें कोई यहाँ पे मारने की कोशिश करेगा। फिर तो अपनी शाओकी पीछे घूम के देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता और हम देखते हैं वो चैन की सांस लेते हुए कहती है कि यहाँ वहाँ तो सच में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। और अपना यूकिंग उसके गाल पे हाथ लगाता है। यूकिंग उससे पूछता है कि वो कौन था जो अभी मरा। और ये सुनने के बाद तो अपनी शाओकी डर जाती है और वो पीछे की ओर हटते हुए कहती है तुम्हें कैसे पता है, क्या तुम किलर हो? ये बोलते वो पीछे हट जाती है। फिर तो यूकिंग कहता है कि अगर मैंने मारा होता उसे तो फिर मैं क्यों तुम्हें रखता। डार्क कार्ड ने कहा कि तुम मुसीबत में हो इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। फिर तो यूकिंग कहता है कि क्या आप अपनी ऐसी कल्पनाओं से किसी हथियारे से बच सकते हैं? फिर तो शाओकी अपना सिर पकड़ते हुए कहती है कि हाँ, उसने मेरी सुरक्षा के लिए एक सीक्रेट गार्ड को रखा था। और ये सब मन में सोच रही होती है। फिर वो मुंह पे कहती है कि किलर के बारे में क्या? यूकिंग कहता है उसके बाद मेरे पास कोई है, मुझे नहीं पता कि तुम जैसी छोटी लड़की ने खुद को कैसे किसी मर्डर में शामिल कर लिया। फिर तो यूकिंग उसके हाथों की ओर देखने लगता है, वो कहता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है? फ्रेंड्स मैं पहले कुछ बता दूं, मुझे यहाँ पे दाल में कुछ काला लग रहा है। फिर तो अपनी शाओकी कहती है कि नहीं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और ये सुनने के बाद यूकिंग तो जाने लगता है और अपनी शाओकी उसके पीछे जाते हुए कहती है तुम कहाँ जा रहे हो?
और अपना यूकिंग कहता है, क्या मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देखूंगा, तुम फ्री हो। लेकिन अपनी हीरोइन उसका कपड़ा पकड़ते हुए कहती है, अरे अपनी यूकिंग ने पहले कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती, अभी वो पलटते हुए कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहती, तो मेरे लिए ब्लेसिंग है तुम्हारे साथ कुछ करना। और मन में शौकी सोच रही होती है कि अभी मैं ना सेफ नहीं हूँ, तो मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। फिर तो यूकिंग अपनी हीरोइन की बेइज्जती मार देता है और वो कहता है कि हमें हमारे फैमिली के अंदर ना किसी भी बेकार इंसान की ज़रूरत नहीं है। फिर तो अपनी शाक की डोले शोले दिखाते हुए कहती है, वो कहती है कि देखो मैं खाना भी पका सकती हूँ, मैं बर्तन भी धो सकती हूँ, तुम मेरे मसल्स देखो, ये सच में बहुत स्ट्रांग है। और यूकिंग उसकी बेइज्जती मारते हुए कहता है कि तुम इन अपने छोटे हाथों से ना एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती, लेकिन मैंने देखा है तुम भागने में बहुत तेज हो। फिर तो शाओकी भी अपने हाथों से ताली बजाते हुए कहती है कि हाँ मैं बहुत तेज़ रनर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, सीन बदलता है, शूजिंग बिल्डिंग का हम सीन देखते हैं और अपनी शाओकी फर्स्ट टाइम ब्रोथल का सीन देख रही होती है और वो कहती है कोई लेजेंडरी ब्रोथल लग रहा है। और अपना यूकिंग कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान लग रही हो। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है, बहुत सुंदर लड़कियां होती है वहाँ पे। शाओकी शीटी मारते हुए कहती है, प्रिटी प्रिटी सिस्टर्स, इनको तो सब पसंद करते होंगे। और उसके मुंह से लार टपकने लगती है, अपना यूकिंग उसे पकड़ता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई भी रूल्स नहीं पता। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आ रही होती है और कहती है कि मास्टर ये आप है। हाँ फ्रेंड्स, ये वही टिंगलान है जो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था। इसको देख के क्यों मास्टर का मुंह ऐसा बन रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी हीरोइन उसको बहुत गौर से देख रही होती है, उसे ये भी सुंदर लग रही है। और इधर हम टिंगलान को देखते हैं जो कि बहुत गंदा सा मुंह बनाते हुए सोचती है, ये वुमन ये उसके साथ क्या कर रही है। सीन चेंज होता है, अपनी शाओकी कहती है कि क्या ब्यूटी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझे घूर के देख रही है, उसे भी बुरा फील हो रहा होता है थोड़ा सा। टिंगलान अपने यूकिंग के चिपकते हुए कहती है, मास्टर ये मैन कौन है। और अपना यूकिंग वो तो कह देता है कि ये तो बस ऐसी कोई रैंडम लड़की है जिसको कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं पता। और अपनी शाओकी उसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो आगे पीछे बस घूर रही होती है। और उस तरफ अपने मास्टर और टिंगलान को देखते हैं। यूकिंग पूछता है कि क्या तुम अंदर आकर हमारे साथ मज़े करना चाहती हो। और फ्रेंड्स अपनी जो शाओकी है उसको समझ आ जाता है ये ब्रॉथल है तो अंदर क्या चलेगा, तो वो कहती नहीं नहीं मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी और मैं बाहर ही इंतज़ार करूँगी। और और जो टिंगलान होती है वो तो सिर्फ जलते हुए कहती है कि ये छोटी लड़की, इसमें सच में इसको कोई भी रूल्स नहीं पता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हम देखते हैं जो हमारी शाओकी है वो बाहर उन दोनों का वेट कर रही होती है और हमारे मास्टर और टिंगलान यूकिंग से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ इस समय। और जो अपनी शाओकी है वो इतनी भी सिंपल नहीं है, वो सुन रही होती है और वो कहती है कि मैंने अपना नाम सुना। यूकिंग पूछता है कि कल जो हुआ उसके लिए किसने ऑर्डर दिया था। टिंगलान कहती है कि ये मैंने अपने खुद से किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इसके लिए। यूकिंग कहता है कि तुम इतने ज़्यादा साहसी हो रहे हो कि तुम खुद ही कुछ भी काम करो, क्या तुम कियानजी के रूल्स को भूल चुके हो। टिंगलान कहती है कि टिंगलान बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, वो लड़की उस बच्चे के साथ बहुत सालों से है, वो कोई आसान लड़की नहीं है, वो आपके पास किसी उद्देश्य के साथ आई है। और टिंगलान अपनी सफाई दे ही रही होती है कि यूकिंग कहता है, इनाफ, तुम कहना चाहते हो कि मैं एक लड़की से फूल बन चुका हूँ। टिंगलान कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही थी, मुझे उस लड़की पे यकीन नहीं है, वो मूर्ख बनने का सिर्फ नाटक कर रही है। मैंने उस लड़की के बारे में खुद से जांच किया था, उसे तियान हाओ के 13वें वर्ष पर लूझो से उठाया गया था। वो 6 वर्ष तक उस लड़के के साथ रही है, इसीलिए इस बार ये बात एकदम इम्पॉसिबल है कि वो उसके बारे में ना जानती हो। वे कहते हैं कि इससे भी अजीब बात यह है कि वो लड़की जियाओ जिंगयांग में
एक बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई थी, यानी बहुत बीमार हो गई थी और वो लगभग मरी गई थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे दोबारा ज़िंदा हो गई। इसलिए टिंगलान को चिंता है कि इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है और वो लड़की ज़रूर यंग लॉर्ड के साथ रही होगी। यूकिंग कहता है कि ये सब मैं जानता हूँ और उस लड़की को मेरे पास रखने का एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ कोई इसे छुएगा नहीं। और टिंगलान कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई, और वो कहते हैं कि लेकिन दीवार के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। और हम देखते हैं अपनी जो शाओकी है वो झांक के सुन रही थी और शाओकी को ये बात पता चल चुकी है कि जो अंकल ली है उसे इसी लड़की ने मारा, और वो कह रही थी अंकल ली को इसी ने मारा है। और पीछे से अपना यू किंग कहता है अंदर आ जाओ। अपनी शाओकी तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कहती है क्या। यू किंग कहता है कि यहाँ पे जल्दी से आओ। और अपनी शाओकी सोच रही होती है कि वो मुझे मारने वाला है और भी भागने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और हम देखते हैं जो टिंगलान है ना, वो क्रीपी सी स्माइल दे रही होती है और वो बिल्कुल स्नेक की तरह लग रही है। अपनी शाओकी उसे देख रही होती है, जिसका सिर्फ फेस ही सुंदर है, बाकी कुछ सुंदर नहीं है। मैं पहले बता दूँ फ्रेंड्स, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। और हम देखते हैं जो शाओकी है उसको ये सब देखने के बाद तो चक्कर आने लगते हैं और वो गिरने लगती है और यूकिंग उसको पकड़ लेता है। और अब फ्रेंड्स वहाँ पर यूकिंग और टिंगलान दोनों एक साथ आ गए हैं और जो टिंगलान है वो अपनी शाओकी को चेक कर रही होती है। फ्रेंड्स मैंने इधर गलत बोल दिया, वो कोई चेक नहीं कर रही होती है, वो उसके माथे पे सील लगा देती है और उसकी मेमोरीज़ को ना सील कर देती है और कहती है कि यंग लॉर्ड ये मेमोरी सील ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, अगर उसको कभी याद आ जाता है तो। और अपना यूकिंग कहता है कि मैंने तुमसे कहा था जब तक मैं नहीं कहता हूँ उसे कोई भी नहीं छुएगा। और फ्रेंड्स वो बस इतना ही कहता है, उसको तो देख के मेरा दिल ही टूट चुका है। उसने ऐसा किया, मेरे यकीन नहीं हो रहा है यूकिंग ऐसा कैसे निकल सकता है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिए। और स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।